हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिशन मास्टर बाय दीपक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपीटेड वर्ग 3 यानी मध्य प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है, 70%, 80%, 90% और 100% के हिसाब से उसका पूरा फुल एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो में प्रमुख रूप से हम निम्न प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि प्राथमिक शिक्षक का बेसिक पे कितना होता है दोस्तों। बेसिक पे कितना होता है? पहले साल में आपको 70% सैलरी मिलेगी, ये पूरी 100% सैलरी मिलेगी। इस पर प्रमुख रूप से बात करेंगे। और अगर 70% सैलरी मिलती है तो इन हैंड सैलरी आपके हाथों में कितनी आएगी, वो हमें इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों। साथ ही ये भी बात करेंगे कि सरकार आपको डीए कितना दे रही है वर्तमान में, यानी डियरनेस अलाउंस, यानी जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं, वह महंगाई भत्ता गवर्नमेंट आपको कितना प्रोवाइड कर रही है और सरकार की इसमें कितनी भागीदारी है और हमारी कितनी नेशनल पेंशन स्कीम जो है डीएनएस अलाउंस के बाद में हम नेशनल पेंशन स्कीम में बात करेंगे, यानी एनपीएस कितना परसेंट कटता है आपका और कितना परसेंट हमारा गवर्नमेंट काटती है और कितना परसेंट गवर्नमेंट का सहयोग रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है। और हम इसमें बात करेंगे एचआरए की, यानी आपको कितना हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, यानी गृह गृह भाड़ा भत्ता, यानी मकान किराए के लिए कितना रुपया मिलता है हर महीने में। कितना आपका प्रोफेशनल टैक्स जो डिडक्शन राशि है उसके बारे में भी बात करेंगे कि हमें सैलरी में से कुछ डिडक्शन भी करती है गवर्नमेंट, जैसे एनपीएस का डिडक्शन होता है, वैसे ही प्रोफेशनल टैक्स यानी व्यवसाय कर भी डिडक्ट होता है, कटता है। और साथ ही जीआईएस जिसे हम ग्रुप इंश्योरेंस कहते हैं, वह भी हमारी सैलरी में से कट होता है। तो आज हम इन प्रमुख प्रश्नों पर बात करने वाले दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न पे बात कर लेते हैं कि आपको पहले साल 70% सैलरी मिलेगी या 100% सैलरी मिलेगी। तो एक प्रमुख न्यूज है जो कि हमारी कल की ही न्यूज है, 5 तारीख की, 5 मार्च 2026 की। पहले इस पर नज़र डाल लेते हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों कि आपको 70% सैलरी मिलेगी पहले साल से कि 100% सैलरी मिलेगी। तो न्यूज है दोस्तों, प्रोविजन पीरियड में वेतन कटौती का मामला, यानी जो 2019 के बाद से जो प्रोविजन पीरियड में चल रहे थे, जो भी कर्मचारी नवनियुक्त थे उनके प्रोविजन पीरियड में जो जो भी वेतन कटौती है उसका मामला यह है, यह आप पर भी अप्लाई होता है दोस्तों। तो हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी सरकार। अभी जबलपुर हाईकोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया था इसको लेकर के, उसको लेकर के अब सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है। आइए देख लेते हैं न्यूज क्या है। मध्य प्रदेश के लगभग 1 लाख सरकारी कर्मचारियों के प्रोविजन पीरियड यानी परिवीक्षा अवधि के दौरान हुए वेतन का रिफंड अटक सकता है। इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों को प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। यदि सरकार शीर्ष अदालत का रुख करती है तो कर्मचारियों को मिलने वाले करीब 4,000 करोड़ रुपए के एरियर भुगतान पर फिलहाल रोक लग सकती है। पिछले महीने जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार के साल 2019 के उस नियम को गलत करार दिया था जिसमें नए कर्मचारियों को 4 साल के प्रोविजन पर रखने और शुरुआती वर्षों में 70, 80 और 90% वेतन देने का प्रावधान था। कोर्ट ने कहा था कि जब कर्मचारी से काम पूरा लिया जा रहा है तो उन्हें वेतन पूरा क्यों नहीं मिल रहा है। साथ ही कोर्ट ने एमपीपीएससी व कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती कर्मचारियों के लिए अलग अलग नियमों को समानता के अधिकार का उल्लंघन माना था। तो दोस्तों यह था गवर्नमेंट का तर्क, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसका, कि अगर कर्मचारी से आप समान कार्य ले रहे हैं तो उसको समान वेतन क्यों नहीं दे रही है सरकार। तो इसको लेकर के जबलपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रोविजन पीरियड में जितने भी कर्मचारी 2009 के बाद में नियुक्त है और उनका जितना भी 70, 80, 90% सैलरी वेतन जो है काटा गया है उसका एरियर उन कर्मचारियों को दिया जाए। लेकिन इसको लेकर के सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, यानी अभी हाई कोर्ट से तो हमें इसका पूरी तरीके से डिसीजन आ गया है कि कर्मचारियों को 100% सैलरी पहले वर्ष से मिलनी चाहिए, लेकिन जो सरकार है उसकी मंशा अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। इसलिए अभी अगर जो भी नवनियुक्त कर्मचारी है उनको प्रथम वर्ष से दोस्तों 70% सैलरी ही दी जाएगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला नहीं हो जाता। आइए देख लेते हैं अब एमपीटेड वर्ग 3
इससे ये स्पष्ट होगा दोस्तों कि आपको 70% सैलरी ही प्रथम वर्ष से मिलेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन नहीं आ जाता। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 70% की सैलरी पहले साल आपको मिलेगी, तो वो इन हैंड सैलरी कितनी होगी और नेट मतलब ग्रोथ सैलरी कितनी होगी, और दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और चौथे साल आपको पूरी 100% सैलरी मिलेगी। आइए अब एमपीटेड वर्ग 3 का फुल सैलरी एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। फुल सैलरी एनालिसिस में हम देखेंगे कि आपका जो बेसिक पे है दोस्तों वो 25,300, यानी प्राथमिक शिक्षक का जो बेसिक पे होता है जिसे आप मूल वेतन कहते हैं, वह आपका होता है 25,300। तो जो भी कैलकुलेशन होगा दोस्तों सैलरी पर वह इसी से इसी के आधार पर होता है। तो आइए अब देखते हैं कि आपकी 70%, 80%, 90% के हिसाब से कितनी सैलरी बनेगी। ये मैं आपके लिए पूरा कैलकुलेट करके लाया हूँ, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली प्रथम वर्ष, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो देख लीजिए इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट ईयर में दोस्तों ये ईयर लिख रखा है फर्स्ट ईयर, इसमें आपको 70% सैलरी मिलेगी। यानी जो आपका बेसिक पे है 25,300, 25,300, इसका 70% आप निकालेंगे तो होगी दोस्तों 17,710। यानी पहले साल जो आपका बेसिक पे होगा दोस्तों वह कितना हो जाएगा, 17,710 रुपये हो जाएगा। अब डीए वर्तमान में दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी लास्ट मंथ 2-4 दिन पहले ही यानी डीए बढ़ाया है। पहले 55% मिल रहा था तब डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, अब केंद्र के बराबर कर्मचारियों को यानी 3% बढ़ा दिया है, तो 58% ही डीएनएस अलाउंस यानी डीए मिलेगा। तो अगर हम 17,710 का 58% निकाले तो आपका जो डीए बनेगा दोस्तों महंगाई भत्ता वो 10,271 रुपये बनेगा। तो इन दोनों ही को अगर हम जोड़े यानी जीएस यानी ग्रोस सैलरी और डीए यानी डीएनएस अलाउंस, इन दोनों को जोड़े तो दोनों का टोटल हो जाएगा दोस्तों हमारा 27,981 रुपये, 27,981 रुपये हो जाएगा। ये तो हो जाएगा हमारा जीएस और डीए दोनों को मिला करके। अब सरकार कुछ डिडक्शन भी करती है दोस्तों, यानी कुछ वेतन में से कटौती भी करती है। तो जो वेतन में से कटौती करती है वो 10% एनपीएस के लिए कटता है भविष्य निधि के रूप में नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत। तो हमारी जो भी सैलरी आ रही है जीएस और डीए दोनों को मिला के उसका 10% हमसे डिडक्ट करेगी, यानी 27,981 रुपये का 10% निकालेंगे तो हमारा आएगा 2,798 रुपये। तो ये 10% जो रुपये 2,798 हमें सैलरी में से कम हो जाएंगे दोस्तों। साथ ही और क्या हमारी सैलरी से डिडक्ट होते हैं दोस्तों, तो हमें सैलरी से डिडक्ट होते हैं पीटी का मतलब है यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स यानी व्यावसायिक कर। व्यावसायिक कर हमारा साल में 2,500 रुपये कटता है दोस्तों किसी भी कर्मचारी का। तो ये हर महीने आपके 200 रुपये डिडक्ट होता है आपकी सैलरी में से। इस प्रकार से 12 महीने में 2,400 रुपये और एक लास्ट मंथ में 100 रुपये ज़्यादा काटती है। तो इस प्रकार से 2,500 रुपये हमारा प्रोफेशनल टैक्स यानी व्यावसायिक कर कटता है। साथ ही जीआईएस यानी ग्रुप इंश्योरेंस जो होता है वह भी इंश्योरेंस वाला 200 रुपये हर महीने कटते हैं। तो इस प्रकार से 400 रुपये ये हमारे प्रोफेशनल टैक्स और जीआईएस के कटते हैं। तो 10% एनपीएस यानी 2798 ये और 400 रुपये ये, इन दोनों को इस जीएस और डीएस वाली राशि में से माइनस कर देंगे तो नेट सैलरी आपकी बनती है दोस्तों 24,783 रुपये। तो ये जो 24,783 रुपये है आप जो देख रहे हैं नेट सैलरी है, लेकिन इसमें कुछ और रुपये अभी अपने बढ़ेंगे डिडक्शन के बाद में। वो कौन से बढ़ेंगे, तो ये एचआरए के बढ़ेंगे दोस्तों। एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस, यानी आपको सरकार हर जगह आपको रहने के लिए जगह नहीं दे सकती, तो इसलिए उन्होंने आपको रेंट हाउस रेंट दिया जाता है जो कि 5% होता है दोस्तों, है ना। तो ये मिलता हमें जीएस का, यानी जो भी आपकी ग्रोस सैलरी है, और ग्रोस सैलरी हमारी 17,710, तो इसका 5% निकालेंगे तो हमारा आएगा 888 रुपये दोस्तों, 888 रुपये 888, ये आपका एचआरए आएगा जो कि आपकी ये जो नेट सैलरी इसमें प्लस हो जाता है। तो 24,783 में 888 रुपये हम प्लस कर देंगे दोस्तों। तो आपके पहले वर्ष यानी 70% के हिसाब से इन हैंड सैलरी नेट सैलरी इन हैंड, इसका मतलब है कि ये आपको इस खाते में आने वाली राशि है।
तो आपके खाते में कितनी राशि आएगी दोस्तों? 25,671 रुपये। यानी आप जो नवनियुक्त कर्मचारी है, जिनको अगर प्रथम वर्ष से 70% सैलरी मिली, तो उसके हिसाब से आपके खाते में जो दोस्तों आएंगे वो 25,671 रुपये आपके खाते में आने वाले दोस्तों। और ये आपके डिडक्शन राशि जो मैंने आपको बता दी, 10% एनपीएस और जीआईएस, ये ग्रुप इंश्योरेंस और प्रोफेशनल टैक्स। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन दोस्तों। 25,671 रुपये आपके इन हैंड बन रहे हैं। आइए अब सेकंड ईयर की बात करते हैं। दूसरे साल आपके, तो दूसरे साल आपके 10% बढ़ जाएंगे दोस्तों, यानी सैलरी जो होगी 80% हो जाएगी। तो अपना जो बेसिक पे है 25,300, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस 25,300 का दोस्तों 80% निकालेंगे तो आपका जो ग्रोस पेमेंट है, ग्रोस सैलरी है दोस्तों, वो हो जाएगी दूसरे साल से 20,240 हो जाएगी दोस्तों। तो 20,240 हो जाएगी। 20,240 के बाद में अपना डीए जो है, वह जो डीए हो जाएगा 11,739 रुपये 58%। ये डीए मैंने दोस्तों एक साथ ही कैलकुलेट किया है, इसको आप ये ना समझिएगा। डीए हर साल में 2 बार बढ़ता है, लेकिन मैंने जो भी कैलकुलेट किया है, वह सब मैंने जो कैलकुलेट किया है दोस्तों, वह 58% के हिसाब से किया है। लेकिन आपके दूसरे साल में सैलरी और बढ़ेगी, जो मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि डियरनेस अलाउंस जो होता है, महंगाई भत्ता है, वह बढ़ता है ना। साल में 2 बार, जुलाई में और दिसंबर में 2 बार महंगाई भत्ता 4% या 5% सरकार की मंशा के अनुसार बढ़ता है। तो लेकिन मैंने इस वीडियो में जो कैलकुलेशन किया है डीएनएस अलाउंस का, महंगाई भत्ते का, वो 58% के हिसाब से किया है। तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं आपके भविष्य में, जब भी आप कैलकुलेट करें आपकी सैलरी को। तो ये है दोस्तों हमें सेकंड ईयर में, दूसरे साल में आपकी 80% सैलरी मिलेगी। ग्रोस सैलरी हो जाएगी आपकी 20,240, क्योंकि 25,300 का आप 80% निकालेंगे तो आ जाएगा 20,240 रुपये दोस्तों। अब इसका डीए निकालेंगे 58%, यानी 20,240 का 58% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा डीए 11,739 रुपये दोस्तों, है ना। उसके बाद जीएस और डीए दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 31,979 रुपये, है ना। उसके बाद में इसमें से कटौती होगी, जो कि एनपीएस की 10% कटौती होगी, तो 3197 रुपये, यानी 3,197 रुपये कट जाएंगे। साथ ही प्रोफेशनल टैक्स और जीआईएस टैक्स जो है वो भी 400 रुपये कट जाएंगे। तो ये दोनों डिडक्शन राशि है जो इस सैलरी में से कटेगी आपकी। तो 31,971 में से 3,197 एनपीएस के और 400 रुपये ये प्रोफेशनल टैक्स जीआईएस के कट जाएंगे। तो आपकी जो सैलरी, नेट सैलरी होगी 28,382 हो जाएगी। साथ ही आपको अब इसमें एचआरए जुड़ जाएगा। एचआरए ये जो है 5%, जो कि हमें इसका मिलता है। किसका एचआरए? इसका 20,240 जो है एचआरए ग्रोस सैलरी का 5%। तो 20,240 का आप 5% निकालेंगे तो हो जाएंगे दोस्तों 1,012 रुपये, जो कि आपके इस नेट सैलरी में जुड़ जाएंगे। तो 28,382 में 1,012 जोड़ेंगे तो दूसरे साल जो आपकी जो सैलरी होगी दोस्तों, वो 29,394 रुपये हो जाएगी। यानी सेकेंड ईयर में आपकी जो सैलरी होगी वो 29,394 रुपये मिलने वाली है दोस्तों, इन हैंड, है ना। अब ऐसे ही हम थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में जो आपकी सैलरी हो जाएगी 10% बढ़ जाएगी, यानी 90% हो जाएगी। और 25,300 आपका बेसिक पे है, तो इसका 90% निकालेंगे तो 22,770 रुपये होगी। अब इसका डीए मिलाएंगे, 58% करेंगे, 22,770 का तो बनेगा आपका डीए 13,206 रुपये दोस्तों। और जीएस और डीए को जोड़ेंगे तो जीएस आपका, जीएस जो डी है दोनों 22,770 और 13,206 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 35,976 रुपये। इसमें से 10% एनपीएस यानी 3,597 रुपये कट जाएंगे, और प्रोफेशनल टैक्स और जीआईएस टैक्स भी कट जाएगा। तो ये दोनों राशि आपकी कटने वाली है, याद रखना डिडक्शन वाली है। तो 35,976 में से ये राशि डिडक्ट हो जाएगी तो आपके बचेंगे 31,979 रुपये। अब इस पे 31,979 रुपये में आपका 5% एचआरए मिलेगा, जो कि ग्रोस सैलरी का रहता है। तो इसका 1138 जो है आपका हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए बनेगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका बनेगा तीसरे साल सैलरी जो होगी आपके 90% के हिसाब से
वो हो जाएगी 33,117 रुपये, यानी थर्ड ईयर में आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। डीए हम एक ही 58% से कैलकुलेट कर रहे हैं, याद रखिएगा, और ज़्यादा भी होगी आपकी, डीए बढ़ेगा जब, तो है ना। अब ये फोर्थ ईयर में देख लेते हैं, जब आपकी 100% सैलरी मिलेगी। तो ये है फोर्थ ईयर का केस दोस्तों। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में हमारा डिसीजन आया, तो आपको ये वाली सैलरी जो है फोर्थ ईयर में 100% सैलरी मिलेगी, यानी जो आपका बेसिक पे 25,300 वही रहने वाला है, जो कि हमें पहले साल से मिलना चाहिए था, लेकिन 70, 80, 90 के काले कानून के कारण हमें इतना बेसिक पे हो जाता है हमारा, और चौथे साल में हमारा जो 25,300 बेसिक पे है वो मिलता है। तो 25,300 हमारा चौथे साल बेसिक पे हो जाएगा। इसका डीए निकालेंगे 58%, तो बनेगा 14,674 रुपये, और जीएस और डीए को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 39,974 रुपये। इसमें से 10% एनपीएस काट देंगे, 39,974 का 10% बनेगा 3,997 रुपये। साथ ही प्रोफेशनल टैक्स और ग्रुप इंश्योरेंस काट देंगे तो 400 रुपये। ये दोनों ही राशि जो है आपकी डिडक्शन वाली है, ये दोनों इसमें से माइनस हो जाएगी। तो 39,974 में से ये माइनस कर देंगे तो बचेगी 35,577 रुपये। और इस पर आपको इस सैलरी इस ये नेट सैलरी है, इस पे आपको एचआरए और मिलेगा ग्रोस सैलरी का 1,265 रुपये, क्योंकि 25,300 है, इसका 5% आपको यहाँ से एचआरए मिलेगा, तो 1,265 रुपये आपका हाउस रेंट अलाउंस बनेगा, जो कि इन दोनों में दोनों की राशि का ऐड होगा। तो आपकी नेट सैलरी बनेगी दोस्तों 100% 36,872 रुपये। यानी अगर आपका सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आ गया तो आपको पहले साल से ही इतनी राशि मिलने वाली दोस्तों, पहले साल से ही कितनी राशि मिलने वाली है, 36,842 रुपये। ये था आपकी सैलरी का फुल एनालिसिस। तो पहले साल में अगर 70% के हिसाब से चले दोस्तों, तो पहले साल मिलेगी 25,671 रुपये, दूसरे साल में मिलेगी 29,394 रुपये, तीसरे साल में मिलेगी 33,170 रुपये, और 100% सैलरी जो कि है चौथे साल में आपका प्रोविजन पीरियड खत्म हो जाएगा, तो आपकी सैलरी इन हैंड जो आएगी इन हैंड जो आएगी दोस्तों, वह हो जाएगी 36,842 रुपये। तो इस प्रकार से ये था हमारी सैलरी का फुल एनालिसिस, जिसमें हमने सब कुछ देख लिया कि डीए कितना रहता है, कितना एनपीएस कटता है, कौन कौन से टैक्स कटते हैं। तो इस प्रकार से आपकी सैलरी का ये फुल एनालिसिस है, अगर 70% मिली तो, और 100% मिली तो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू, कीप वॉचिंग।